हमारे और आपके अपने YouTube चैनल एनी सॉल्यूशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे 2023 बैच के लिए जो कि आपका विज्ञान का पेपर आने वाला है, उसमें आपकी PYQ की सीरीज चालू की हमने, जिसमें आपका फिजिक्स क्लास पहली क्लास है आपकी ये। इसमें आपका पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम PYQ के क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2023 में शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोकस दूरी का सूत्र है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा फोकस दूरी का सूत्र है। नंबर एक है R बराबर 2F, दूसरा है P बराबर 1/F, तीसरा है F बराबर R/2, चौथा है आपका F बराबर R+2। आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी भाइयों, आपके लिए सिर्फ विज्ञान के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को निरंतर देखिए, जिससे कि आपका विज्ञान का पेपर में अच्छे नंबर आए। तो हम बता दें आपके इनमें से आपका जो तीसरा ऑप्शन है F बराबर R/2, जो तीसरा है आपका F बराबर R/2, F बराबर R/2। F हमारी फोकस दूरी है, R हमारी त्रिज्या है और F बराबर R/2, यही हमारा फोकस दूरी का फार्मूला होता है। यहाँ से पूछते हैं आपको त्रिज्या का फार्मूला, त्रिज्या R बराबर तो 2F हो जाएगा। त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा 2F। ये आपका फोकस दूरी का हो गया। फोकस दूरी को हम F से और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित का प्रथम का आवर्धन होता है। मतलब कि जो समतल दर्पण है उसका आवर्धन कितना होता है। एक चीज हम आपको बता देते हैं, आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाइयों, आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो नंबर एक है आपका एक, दूसरा नंबर एक से कम, तीसरा एक से अधिक, चौथा है अनंत। बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो आपका आंसर नंबर एक है, उसका पहला ही ऑप्शन सही है। नंबर एक, जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता है वो हमारी क्या होगी, एक होगी। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपको बताना है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो नंबर एक है वास्तविक व सीधा, दूसरा है आभासी व उल्टा, तीसरा है आभासी व सीधा, चौथा है वास्तविक व उल्टा। अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा में 80% नंबर लाना चाहते हैं विज्ञान के विषय में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े रहें। ठीक है, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी विज्ञान की, और जो आपके साथ दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाइयों, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ये सही होगा। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा। अब एक और यहाँ से पूछ दिया जाता है, वह जो उत्तल दर्पण है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है या बड़ा। तो आपका आंसर होगा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा। अब यहीं पे पूछ दिया जाए कि उत्तल दर्पण हमने बात कर दी, हम कर दें अवतल दर्पण की बात। अवतल दर्पण की बात की जाए तब आपका क्या आंसर होगा। अगर हम पूछ दें अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, अगर हम पूछ दें अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आप बताएंगे वास्तविक व उल्टा व वस्तु से बड़ा। ये आपका आंसर होगा भाइयों, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाइयों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कीजिए, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर एक है 20 सेंटीमीटर माइनस का है। ठीक है, दूसरा है 40 सेंटीमीटर, तीसरा है +6 सेंटीमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको सवाल लगा के दिखा देते हैं आपके सामने ही। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, वक्रता त्रिज्या हमने बताई हुई त्रिज्या हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या दी अवतल दर्पण है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की त्रिज्या या फोकस दूरी कुछ भी होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा फोकस दूरी क्या होगी, तो हमने आपको बताया फोकस दूरी बराबर R/2, यही फार्मूला बताया अभी आपको। ठीक है, तो यह बराबर R का मान है -12। ठीक है भाई, 12/2, तो क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर।
-6। अब देखिए यहाँ पे +6 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमें ये सीरीज में हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा लेंस का सूत्र है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाइयों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंस का सूत्र ध्यान में रखिएगा भाइयों। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र नंबर 1 है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दूसरा है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तीसरा है आपका 1/b बराबर 1/u माइनस 1/f। चौथा है f बराबर r/2। इनमें से बताना आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से बताना आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। कैसे? जब माइनस का चिन्ह आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए तो लेंस का होगा। माइनस का चिन्ह आ जाए भाइयों, ध्यान से सुनना, माइनस का चिन्ह आ जाए तो लेंस का होगा। ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह आ जाए तो क्या होगा? दर्पण का होगा। ठीक है भाइयों, दर्पण का होगा, दर्पण का, ये दर्पण का होगा। ठीक है, और बी क्या होता है और यू क्या होती है आपको डिस्कस कर देते हैं। यू होता है वस्तु तक की दूरी, यू होती है क्या? वस्तु तक की दूरी। और बी होती है वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी। वी जिसे बोलते हैं वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी। यू होता है आपका वस्तु तक की दूरी को हम यू बोलते हैं, और जो वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसे हम वी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल तो सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने नया डिफरेंट क्वेश्चन रखा है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? नंबर 1 है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा आपका 2.25 गुणे 10⁻13 मीटर प्रति सेकंड। और चौथा है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। आपको बताना इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपको ये और पूछ देते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है वो जल में अधिक होती है या वायु में? आपको बताना है जो प्रकाश की चाल है वो जल में अधिक होती है वायु में। ये ऑप्शन आपका पहला सही होगा। पहला ऑप्शन आपका 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब तो आपको बता हो गया। और निर्वात में चाल होती है, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये वायु की चाल है, और जल की चाल है वो 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता लग गया होगा कौन सी चाल हमारी ज्यादा है। तो हमारी चाल ज्यादा है वायु। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है जल की अपेक्षा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछ देगा किसकी अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो आपको आंसर दिए रहेगा, वहां पे आपको लगाना है जल पे टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? आपको बताना है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नंबर 1 है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा उत्तल लेंस। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइएगा भाइयों। तो आपका सही होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अभी हमने बताया था, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी उल्टा वस्तु से छोटा होता है। तो छोटा होगा, जाहिर सी बात है, जो छोटा होगा वस्तु को छोटा बनाएगा और एरिया उसमें ज्यादा आएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण है वो अधिक दृष्टि से, मतलब किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक वही होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि वो जब वस्तु को छोटा बनाएगा तो एरिया ज्यादा कैप्चर करेगा, तो वस्तु उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि पदार्थ की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का वर्तनांक क्या होगा, आपको बताना भाइयों। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए वायु में प्रकाश की चाल, जब कोई भी वायु में प्रकाश की चाल या जल में, सीधी बात लिख देते हैं यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किसमें? निर्वात में। भाइयों ध्यान से सुनना, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं सी से। ठीक है भाइयों,
और किसी भी पदार्थ की चाल हो या वस्तु की चाल हो, पदार्थ की चाल हो या वस्तु की चाल हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं पदार्थ की चाल। ठीक है भाइयों, ध्यान से भाइयों पढ़ना, सुनना ध्यान से। पदार्थ की चाल, पदार्थ की चाल को लिखते हैं बी से, ये चीज याद रखना, पदार्थ की चाल को हम लिखते हैं बी से। ठीक है, तो आपका जो आवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं एन से, एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है सी अपान बी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ की चाल। तो एन बराबर आपको दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 इंटू 3 गुणे 10 की पावर 8। आपको पता होगा 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है तो नहीं, यहाँ पे तीसरा आपका एक आंसर होगा, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है भाइयों, यहाँ पे गलत हो गया। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि जो आपके छात्र आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी ये वीडियो देखकर अपने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। ठीक है भाइयों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब